हेलो एवरीवन, फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग सा न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड चाओ के साथ होती है, जिसे किसी ने ड्रग दिया होता है। वो यहाँ होटल में किसी के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। फिर हम यहाँ चाओ के बॉयफ्रेंड जो को देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। वो लोग उससे इस बारे में पूछते हैं कि वो चाओ के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज है, तो क्या वो इस बार सच में उसके लिए सीरियस है। तो जो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो उसे खेल कर थक भी चुका हूँ। अभी हम देखते हैं कि चाओ यहाँ पर आकर उसकी बातें सुनने लगती है और जो सभी से कहता है कि अगर मुझे शादी करनी भी हुई ना तो मैं चाओ जैसी लड़की से तो शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। तभी चाओ यहाँ पर जो के लिए केक लेकर आई होती है और उसे कहती है कि जो तुमने कहा था ना कि आज तुम मेरे साथ मेरी ग्रैंडमा से मिलने चलोगे, तो ये कहता है कि आज मेरा बर्थडे है तो प्लीज मेरा मजा मत खराब करो। तो चाओ कहती है कि तुम जानते हो ना कि मेरी ग्रैंडमा की तबीयत खराब होती जा रही है और वो काफी टाइम से तुमसे मिलना चाहती थी। और जो तो इसकी बात पे ध्यान भी नहीं देता और वो ड्रिंक करने लगता है। तो ये जल्दी से जाकर उसे रोकती है और कहती है कि इतनी ड्रिंक मत करो, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। तो जो इसे चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम बस मेरी एक्स की तरह दिखती हो, इसलिए अपने आप को तुम ज्यादा सीरियसली मत लो और कान खोलकर सुन लो कि मैं अपने खास दिन पर तुम्हारी मरती हुई ग्रैंडमा को नहीं देखने जाने वाला हूँ। फिर चाओ अपसेट होकर यहाँ से चली जाती है। तो जो के फ्रेंड उसे कहने लगते हैं कि क्या तुम उसे मनाने नहीं जाओगे। तो ये कहता है कि उसकी जरूरत ही नहीं है, ये कुछ दिन बाद खुद ही मेरे पास वापस आएगी। फिर हम देखते हैं कि चाओ रोते हुए यहाँ से जा रही होती है और वो जो की सारी बातें याद करती है और सोचती है कि हम 6 साल से डेट कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर में मैं सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट हूँ और कुछ भी नहीं। फिर चाओ को उसकी मॉम की कॉल आती है और चाओ की मॉम उसे कहती है कि आखिर तुम मेरी अरेंज की हुई ब्लाइंड डेट पर क्यों नहीं गई। देखो अभी कंपनी की कंडीशन ठीक नहीं चल रही है, तो एक रिच बंदे से शादी कर लो और अपनी फैमिली की हेल्प करो, इसमें तुम्हारा भी फायदा है और फैमिली का भी। चाओ अपनी मॉम को चिल्लाने लगती है कि आप तो बस अपने फायदे का ही सोचती हैं। और फिर चाओ हॉस्पिटल में अपनी ग्रैंडमा से मिलने जाती है। इसका ऐसा चेहरा देखकर ग्रैंडमा समझ जाती है और कहती है कि मुझे बताओ तुम्हें किसने बुली किया है। तो चाओ कहती है कि ग्रैंडमा ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी आंखों में बारिश का पानी चला गया है बस, और कुछ नहीं। ग्रैंडमा रोने लग जाती है और कहती है कि मेरे बाद तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है, तो मेरी बस एक ही लास्ट विश है कि तुम्हारी शादी एक अच्छे लड़के के साथ हो जाए जो कि मेरे बाद तुम्हारा ख्याल रखे। फिर चाओ इस बार में सोचने लगती है कि अपनी मॉम के बताए हुए किसी रिच बंदे से शादी करने से अच्छा है कि मैं किसी स्ट्रेंजर से शादी कर लूं। फिर चाओ अपनी मैच मेकर आंटी को कॉल करती है और उनसे कहती है कि लास्ट टाइम आप मुझे कोई मिस्टर शेन के साथ ब्लाइंड डेट पर भेज रही थी, तो अब मैं रेडी हूँ, तो आप मिस्टर शेन के साथ मेरी ब्लाइंड डेट अरेंज कर दो। फिर नेक्स्ट डे जिया एक रेस्टोरेंट पहुंचती है अपने ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए और एक बंदे को देखकर वो सोचती है कि अच्छा तो यही मेरा ब्लाइंड डेट है, ये तो सच में बहुत ही हैंडसम है, लगता है आजकल की डेटिंग एजेंसी के रिसोर्सेज बहुत ही अच्छे हैं। फिर ये उससे डायरेक्टली पूछ लगती है कि क्या तुम ही मिस्टर शेन हो। तो ये कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचान ही नहीं। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि शेन अब्रॉड से अभी जल्दी वापस आया होता है और उसका स्टूडेंट से बताता है कि उसने जो नई कंपनी खरीदा है उसका हैंडओवर का सारा काम हो गया। और वो ये भी बताता है कि डेटिंग एजेंसी से कॉल आया कि मिस चाओ आपके साथ फिर से ब्लाइंड डेट पर जाना चाहती हैं। चाओ तो शेन को पहचानती नहीं है पर सोचती है कि उसकी आवाज जानी पहचानी है। वो पूछती है कि क्या हम दोनों पहले कहीं मिल चुके हैं, तो ये समझ जाता है कि इसने मुझे सच में नहीं पहचानी। फिर ये इसे झूठ बताता है कि नहीं हम दोनों पहले कभी नहीं मिले। फिर चाओ अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है और बताती है कि मैं तुम्हारी ब्लाइंड डेट हूँ और मेरा नाम चाओ है। वो अपनी सारी डिटेल्स वगैरह बताती है और कहती है कि मेरे डैड नहीं है और मेरी मॉम की दोबारा शादी हो चुकी है और मैं अपनी ग्रैंडमा के साथ रहती हूँ, लेकिन अभी इस वक्त मेरी ग्रैंडमा बीमार है तो मैं उनका ख्याल रख रही हूँ और तुम इस बात की फिक्र मत करो, अपनी ग्रैंडमा की मेडिकल फीस मैं जॉब करके भर रही हूँ और मैं जल्द से जल्द शादी अपनी ग्रैंडमा की वजह से करना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरी ग्रैंडमा की विश है कि मेरी शादी हो जाए। फिर शेन अपने बारे में बताने लगता है कि मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरे पास खुद की घर भी है और कार भी, और मेरे पेरेंट्स जिंदा है पर साथ नहीं रहते और मैं भी शादी इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें मुझसे और भी कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो। ये कहती है कि मैं पहले भी रिलेशनशिप में रह चुकी हूँ, तो क्या तुम इस बात से माइंड करोगे। तो ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा। तो ये कहती है कि फिर तो अच्छी बात है, हम डेटिंग करने का ट्राई कर सकते हैं। ये कहता है कि नहीं मैं डेटिंग में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो चाओ अपसेट हो जाती है और सोचती है कि लगता है मैं इसे पसंद नहीं आई। फिर वो इसे सॉरी बोलकर जाने लगती है। तो ये कहता है कि मेरा मतलब ये था कि डेटिंग करने में कितना टाइम वेस्ट होगा, तो क्यों ना हम लोग डायरेक्ट शादी कर ले। ये सुनकर चाओ तो शॉक हो जाती है और फिर दोनों ही कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। फिर दोनों ही बाहर आते हैं और शैनी से कहता है कि मुझे अभी कंपनी में कुछ काम है तो मुझे यहाँ से जाना होगा, तो तुम मुझे अपना नंबर दे दो ताकि हम इजीली एक दूसरे को कॉन्टेक्ट कर सके। फिर नंबर लेने के बाद शैन चाओ से उसका मैरिज सर्टिफिकेट लेकर दोनों सर्टिफिकेट की फोटो ले लेता है। तो ये कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। शैन बताता है कि ये मैं अपने पेरेंट्स को दिखाने वाला हूँ। तो ये कहती है कि हाँ मैं भी अभी अपनी ग्रैंडमा से मिलने जाऊंगी और उन्हें शादी के बारे में बताऊंगी। तो इस पर शैन कहता है कि मैं तुम्हारी ग्रैंडमा से मिलने के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा। तो ये सुनकर चाओ खुश होती है और फिर वो टाइम देखकर इसे कहती है कि अरे हाँ मुझे लेट हो रहा है, मुझे जल्दी से अपनी जॉब के लिए जाना है। तो कहता है कि एक काम करो तुम मेरी कार से चली जाओ, मैं कैब लेकर चला जाऊंगा। तो चाओ इसे थैंक यू बोलकर इसकी कार में बैठ के चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कंपनी के सभी एम्प्लॉइज बाहर खड़े होते हैं कंपनी के न्यू बॉस
बॉस का वेलकम करने के लिए। और इन लोगों को पहले से पता होता है कि न्यू बॉस की कार कौन सी होने वाली है। तो जैसे ही चाओ यहाँ पर शैन की कार लेकर पहुंचती है और वो बाहर निकलती है, तभी सभी एम्प्लॉय उसे मिस्टर शैन बोलते हुए वेलकम करने लगते हैं। पर फिर उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि हमारे नए बॉस कहाँ पर है। तो कहती है कि मुझे नहीं पता। तभी चाओ की एक कलीग उसकी बुराई करने लगती है कि अच्छा, अभी तुम्हें यहाँ पर काम करे हुए कुछ ही दिन नहीं हुए कि तुमने इतनी जल्दी किसी रिच बंदे को ढूंढ ली और उसकी कार में आ रही हो। और जब हमारे डायरेक्टर ने तुम्हें ऑफर किया था तो तुम कितना मना कर रही थी। चाओ कहती है कि आखिर मैंने क्या गलत की, मैं एक मैरिड मैन से दूर रहना चाहती हूँ, तो ये चीज नॉर्मल है। तो इसकी कलीग कहती है कि तुम अच्छी बनी की एक्टिंग करना बंद करो, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ, तुम अपना यंग और प्रिटी होने का फायदा उठा रही हो। तो चाओ कहती है कि कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया और वो अंदर जाने लगती है। और फिर वो जब यहाँ ऑफिस में होती है तभी वो सभी कलीग्स को बातें करते हुए सुनती है, जो कि कह रहे होते हैं कि कंपनी का जो न्यू प्रेसिडेंट है वो बहुत ही हैंडसम है। और ये लोग उसकी फोटो भी देखने लग जाते हैं और बातें करते हैं कि उसके बारे में रूमर फैली है कि वो मैरिड है। तो ये लोग अपसेट हो जाते हैं कि यानी हमारे पास तो कोई चांस ही नहीं। फिर चाओ की फ्रेंड भी उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता है हमारा जो नया सीईओ है उसने अपनी मैरिज के बारे में पोस्ट किया है। चाओ देखती है कि कंपनी के न्यू बॉस का नाम मिस्टर शैन है, तो ये सोचती है कि मेरे हस्बैंड का नाम भी शैन है, तो क्या ये वही होगा। फिर ये अपने आप को समझाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर चाओ को शैन की कॉल आती है और वो इसे कहता है कि आज सुबह में मैं जल्दी में चला गया था, तो आज शाम में हम तुम्हारी ग्रैंडमा से मिलने के लिए चलेंगे। चाओ खुश होती है और उसे थैंक यू बोलती है। पर तभी इतने में यहाँ पे डायरेक्टर आ जाता है और सभी को बताने लगता है कि आज कंपनी के नए बॉस आने की खुशी में आज कंपनी के सभी एम्प्लॉय डिनर पार्टी के लिए चलेंगे और कोई भी मना नहीं कर सकता है, सभी को चलना पड़ेगा। अब चाओ तो मना करना चाह रही होती है पर फिर भी उसे मानना ही पड़ता है। फिर वो शैन को मैसेज करके बता देती है कि मुझे कंपनी में काम पड़ गया है, तो मैं आज तुम्हारे साथ ग्रैंडमा से मिलने नहीं जा पाऊंगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सभी कलीग चाओ के बारे में गॉसिपिंग कर रहे होते हैं कि उसे क्या हो गया है कि वो कंपनी डिनर पे जाने के लिए खुश नहीं थी और आज वो बार बार मोबाइल में लगी हुई थी, तो लगता है वो किसी को डेट कर रही है। लास्ट टाइम हमने देखे थे कि वो किसी BMW वाले रिच बंदे के साथ आई थी और अब कोई दूसरी लग्जरी कार में आई है। सच में ये बहुत सारे रिच मैन को फंसाती होगी। फिर ये लोग बात करते हैं कि फिर इनमें से कोई कहता है कि कहीं वो हमारे नए बॉस को ना फंसा ले, तो बाकी कहते हैं कैसा हो ही नहीं सकता, हमारे नए बॉस पहले से मैरिड है और वो ऐसी लड़की को कभी लाइक नहीं करेंगे। फिर जैसे ही चाओ यहाँ पर आती है तो ये लोग उसे सुनाने लगते हैं कि वो सीईओ को तो बिल्कुल भी सेड्यूस करने का सोचे ना, क्योंकि सीईओ की वाइफ उसे छोड़ेगी नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन के ग्रैंडपा उसे कॉल करके इस बारे में पूछते हैं कि क्या तुमने सच में शादी कर ली है। तो शैन हाँ कहता है। तो ग्रैंडपा उसे चिल्लाते हैं कि तुमने फैमिली की अरेंज की हुई शादी को छोड़कर किसी भी लड़की से शादी कर ली है, क्या तुमने शादी करना बच्चों का खेल समझा हुआ है। आखिर आप मेरी शादी को एक बिजनेस डील कैसे समझ सकते हैं। आपको पता है ना कि मेरी एबिलिटी से मैं हमारी फैमिली को काफी बेनिफिट कर सकता हूँ, तो इसमें आपको मेरी शादी इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अब तुमने शादी कर ही चुके हो तो अब उस लड़की को घर कब लेकर आओगे। देखो शादी बहुत बड़ी डील होती है, तो उस लड़की को अच्छे से ट्रीट करो। और वैसे आज तुम्हारा कंपनी का भी फर्स्ट डे था और तुम्हारा शादी करने का भी, तो आज डबल खुशियों का दिन है। तो मैंने इसी खुशी में कंपनी के सभी एम्प्लॉइज को डिनर पार्टी दिया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पार्टी में सभी एम्प्लॉइज कंपनी के न्यू बॉस को देखने के लिए वेट कर रहे होते हैं कि आखिर वो यहाँ पर कब आएगा। चाओ की कलीग तो यहाँ पर भी उसे ताने देने में लगी होती है। तभी यहाँ पर शैन की एंट्री होती है तो सभी समझ जाते हैं कि वही कंपनी का बॉस है। चाओ भी देखना चाह रही होती है कि आखिर कंपनी का नया बॉस कैसा दिखता है जो सभी लड़कियां उसके ऊपर इतनी मर रही है। पर चाओ तो मस्तियां खाने में लगी होती है और तभी स्टेज पर अनाउंस हो रहा होता है कि कंपनी के नए बॉस यहाँ स्पीच देने वाले। तभी यहाँ पर चाओ की फ्रेंड कहती है कि तुम खाना बंद करो और हमारे नए बॉस को देखो, वो स्पीच देने जा रहा है। पर तभी इतने में चाओ को उसकी ग्रैंडमा की डॉक्टर की कॉल आ जाती है, तो वो उनसे बात करने बाहर चली जाती है और वो शैन को देखती भी नहीं है। फिर शैन अपना स्पीच खत्म करने के बाद तुरंत यहाँ से जाने लगता है और चाओ वापस आ जाती है और ऐसे दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। फिर चाओ की फ्रेंड से कहने लगती है कि कितनी बुरी बात है, तुमने हमारे न्यू बॉस को देखी भी नहीं, पता है वो कितने ज्यादा हैंडसम है। सच में अगर मैं यहाँ से फायर ना हूँ ना तो मैं तो जिंदगी भर इस कंपनी में काम करूंगी। तो चाओ कहती है कि तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गई हो। फिर इसके बाद सभी एम्प्लॉयज मिलकर ट्रूथ और डायर का गेम खेलने लग जाते हैं और चाओ की कलीग जानबूझ के उसे राय दे देती है और उससे सवाल करती है कि लास्ट टाइम उसने किसी मैन के साथ कब नाइट स्पेंड करी थी। चाओ अपना 1 नाइट स्टैंड याद करने लगती है और वो कुछ कह ही नहीं पाती। फिर वो पनिशमेंट के तौर पे खुद ही एक कप ड्रिंक कर लेती है। फिर चाओ की कलीग उसे परेशान करने के लिए जानबूझ के उसे वापस से काट देती है। तो इस बार चाओ ट्रूथ नहीं बल्कि डायर चुनती है। तो ये अपने किसी बंदे को मैसेज कर देती है कि वो तुरंत ही यहाँ पर आए और फिर ये चाओ को टास्क देती है कि अब जो भी मैन डोर खुलते के साथ ही यहाँ पर आएगा तुम्हें उसका बेल्ट उतारना है। और ये बोलकर ये लोग हंसे जा रहे होते हैं। चाओ की फ्रेंड उसे कहती है कि हमें ये गेम नहीं खेलना चाहिए और यहाँ से चलना चाहिए, ये लोग तुम्हें कुछ ज्यादा ही बुली कर रहे हैं। तो चाओ की कलीग उसे कहती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती। तो चाओ कहती है कि मैं पनिशमेंट के तौर पर ड्रिंक करना चाहूंगी। तो इसकी कलीग कहती है कि फिर इस बार तुम्हें 2 कप पीने पड़ेंगे और ये जग भी पीना पड़ेगा। चाओ ड्रिंक करने के लिए मान जाती है। तो इसकी फ्रेंड से समझाती है कि नहीं, ये वाइन बहुत ही स्ट्रांग है। पर
चाव नहीं मानती और वो सारी ड्रिंक कर लेती है और फिर वो ड्रंक हो जाती है और उसे चक्कर आने लगता है। तो ये अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। पर तभी इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और वो चाव को ऐसे हाल में देखकर पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। चाव इसे देखती है और सोचती है कि ये तो मेरा नया हस्बैंड है ना, जिसके साथ मैंने आज ही मैरिज सर्टिफिकेट ली थी। फिर चाव को अपनी कलीग की मिशन याद आने लगती है कि अब जो भी मैन यहाँ पर आएगा उसे उसकी बेल्ट लेनी है। फिर ये से कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मुझे तुम्हारी बेल्ट चाहिए। ये सुनकर ये शौक तो होता है पर हाँ कह देता है। सभी एम्प्लॉयज चाव से कहने लगते हैं कि क्या वो पागल हो गए, ये आखिर वो बॉस के साथ ऐसे कैसे बात कर सकती है। फिर चाव यहाँ पर शैन का बेल्ट निकालने की कोशिश करती है पर उसे निकल ही नहीं रहा होता है। तो शैन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ और फिर वो सब अपना बेल्ट निकाल कर दे देता है और फिर ये सभी को दिखाती है कि मैंने मिशन पूरा कर ली। फिर यहाँ पे डायरेक्टर आ जाता है और चाव को ऐसे करते हुए देखकर चिल्लाने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है ये हमारे बॉस मिस्टर शैन है। तभी बीच में जल्दी से चाव की फ्रेंड आ जाती है और शैन से कहने लगती है कि बॉस प्लीज आप गुस्सा मत होना, हम लोग ट्रूथ और डेयर का गेम खेल रहे थे और चाव बहुत ही ड्रंक हो गई। फिर चाव की फ्रेंड से कहने लगती है कि तुम जल्दी से मिस्टर शैन को थैंक यू बोल दो। तो चाव शैन से कहती है कि हस्बैंड थैंक यू। तो ये सुनकर ही कहता है कि तुमने मुझे क्या कहा। तो चाव फिर से कहती है कि मैंने बोली कि थैंक यू हस्बैंड। ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर ही सो जाती है। फिर डायरेक्टर से चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम ये कैसे बात कर रही हो, तुम्हें पता भी है ये हमारी कंपनी के नए बॉस है। चाव को ड्रंक हाल में कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है और शैन यहाँ पर सभी से कहता है कि मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तुम लोग वैसे भी गेम खेल रहे थे और ये ड्रंक हो चुकी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि चाव शैन के कार में सो रही होती है और वो उसके उठने का इंतजार कर रहा होता है। फिर जैसे ही चाव को होश आता है तो वो शैन को देखकर पूछने लगती है कि तुम ये बताओ कि आखिर तुमने अपनी डेटिंग प्रोफाइल को फेक करके कैसे आए थे। तो ये कहता है कि देखो मैंने तुम्हें कुछ भी फेक नहीं बताया, मैंने सब सही से बताया था कि मैं कंपनी में काम करता हूँ और ये भी बताया था कि मैं ब्लाइंड डेट के लिए इसलिए आया क्योंकि मेरी फैमिली सच में मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही है। तो चाव इसकी बात पर बिलीव कर लेती है कि हाँ वो सच तो कह रहा है। फिर ये भी पूछती है कि क्या तुमने ऐसे कैजुअली कोई भी डेटिंग एजेंसी में बात करे थे। ये कहता है कि कैजुअली तो नहीं बात किया था और देखो मेरा तुमसे शादी करना कोई मजाक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। फिर चाव अपने एक्स बॉयफ्रेंड जो की बात याद करने लगती है कि वो उसके बारे में कहता था कि वो उस जैसी लड़की से शादी करेगा ही नहीं। चाव पूछती है कि लेकिन मैंने तो हमेशा सुनी हूँ कि रिच बंदे हमेशा बिजनेस मैरिज करते हैं। शैन कहता है कि मैं उनसे डिफरेंट हूँ, मुझे किसी लड़की की जरूरत नहीं है अपने करियर को बढ़ाने के लिए और ना ही मुझे अपनी फैमिली में पोजीशन बनाने के लिए शादी करने की जरूरत है। पर फिर चाव कहने लगती है कि लेकिन हम दोनों के बीच में तो काफी डिफरेंस है। ये कहता है कि लेकिन कुछ नहीं, अगर तुम हमारी शादी के बारे में श्योर नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्यों ना तुम मेरे साथ 6 महीने की ट्रायल मैरिज कर लो, मैं तुम्हारी ग्रैंडमा का ख्याल रखूंगा और तुम मेरी वाइफ बन के रहना और अभी के लिए हम अपनी शादी के बारे में पब्लिकली अनाउंस नहीं करेंगे और अगर इन 6 महीनों में मैं तुम्हें फिर भी ना पसंद आऊँ तो तुम मुझसे कभी भी डिवोर्स ले सकती हो। चाव कहती है कि वैसे भी मैं अपनी ग्रैंडमा की वजह से जल्दी में शादी करना चाहती थी और मैं तो किसी से भी शादी कर लेती और मिस्टर शैन तो इतने बुरे भी नहीं। फिर ये सोचती है कि लेकिन आखिर इसने मुझसे की शादी की। फिर ये याद करती है कि इसने कलीग्स को बातें करते हुए सुनी थी कि शैन के बारे में ये भी रूमर फैली है कि वो एक गे है। तो ये सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने जानबूझ के मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी है ताकि ये अपनी सच्चाई सभी से छुपा सके। फिर इसके बाद शैन चाव को अपने घर ले आता है और उसे हैंगओवर ड्रिंक देता है और वो उसकी सारी हरकतें याद करता है जो अभी उसने बार में की थी। फिर वो इसे कहता है कि तुम तो इतनी सी ड्रिंक करके इतनी ड्रंक हो जाती हो तो अगली बार इतनी ड्रिंक मत करना। फिर चाव कहने लगती है कि वैसे मैं टैक्सी लेकर घर जा सकती थी। तो ये कहता है कि नहीं, काफी लेट हो चुकी है तो ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं होता और तुम फिक्र मत करो, मेरा घर ऑफिस के काफी नजदीक है, तो अब तुम जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े रेडी रखा हूँ, तुम जाकर शावर ले लो और फिर तुरंत सोने चले जाना। चाव पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर सोने वाले हो। तो ये कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे रूम में नहीं सोऊंगा। फिर शावर लेने के बाद चाव जब बाहर आती है तो शैन बहुत ही शाय फील कर रहा होता है। चाव बताती है कि मैं अपना फोन लेने आई थी और फिर वो आगे बढ़ती है तभी वो गिरने लगती है और शैन उसे गिरने से बचाता है और फिर दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। चाव सोचती है कि आखिर मैं इतनी नर्वस क्यों हो रही हूँ, इसे लड़कियां नहीं पसंद है। फिर चाव के फोन की रिंग बजने लगती है तो वो जल्दी से कॉल उठाती है और वो इसे कहता है कि 1 महीना हो गया और तुम मुझसे मिलने नहीं आई, तो आखिर तुम्हें हो क्या गया है। चाव कहती है कि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो मैं कहाँ पर हूँ, इससे तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है। ये कहता है कि तुम अच्छे से बिहेव करो, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें वाइफ की पोजीशन के अलावा सारी पोजीशन दे सकता हूँ। ये उसे चिल्लाती है कि तुम मेरे एक्स हो और तुम्हें मैं मरा हुआ मानती हूँ। ऐसा बोलकर ये कॉल कट कर देती है। फिर शैन चाव से पूछने लगता है कि क्या तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। तो ये कहती है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था और शायद वो बस मुझे अपना खिलौना समझता था और कुछ भी नहीं। पर शैन बहुत ही जेलस होता है और उसे कहता है कि काफी लेट हो चुकी है तो तुम सोने जाओ। तो इसकी बातें सुनकर चाव सोचती है कि लगता है इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर अपने आप को समझाती है कि हाँ, फर्क भी क्यों पड़ेगा क्योंकि हमारे बीच में तो सिर्फ कन्वीनियंस की शादी है। फिर वो इसे गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चली जाती है। फिर रात में हम देखते
हैं कि चाओ अपने सपने में फिर से अपना वन नाइट स्टैंड याद कर रही होती है और वो घबरा के उठ जाती है और गलती से उसे ग्लास गिर जाता है। तभी शैन यहाँ पर आ जाता है और ये से कहती है कि सॉरी, मैंने गलती से ग्लास गिरा दी। तो ये उसे उतरने से रोकता है और समझाता है कि तुम केयरफुल रहो, नहीं तो तुम्हें ग्लास लग जाएगी। और फिर ये इससे पूछता है कि आखिर तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं। तो ये कहती है कि कुछ नहीं, मैंने एक बुरा सपना देखी। फिर चाओ को शक होने लगता है कि जैसे वो मैन यही था। फिर अपने आप को समझाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये वो क्रेजी मैन नहीं हो सकता। और फिर ये सोचती है कि वैसे आखिर वो मैन था कौन, और इसे लगता है कि शायद वो जो था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग चाओ जब अपने रूम से बाहर आती है तो शैन खुश जाता है कि अच्छा तो तुम उठ गई। उसने पहले से उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके रखा होता है और वो बताता है कि यहाँ पर कोई मेड नहीं है, तो मैं अपने असिस्टेंट से कह दूंगा कि वो तुम्हारे लिए जरूरत का सारा सामान ले आए, ताकि जब तुम यहाँ पर परमानेंटली रहोगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये तुरंत ही कह देती है कि मैं यहाँ पर नहीं रहने वाली हूँ, क्योंकि मैं हमारी इस नई अजीब रिलेशनशिप के लिए इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर शैन को बुरा लग रहा होता है कि वो इस रिलेशन को अजीब कह रही है। चाओ सोचती है कि ये रिलेशन अजीब तो है ही, क्योंकि मुझे शादी करने के बाद पता चल रहा है कि मेरा हस्बैंड मेरी कंपनी का नया बॉस है। फिर ये कहती है कि वैसे भी हमारी रिलेशनशिप सिर्फ 6 महीने की है, तो मुझे यहाँ पर आके रहने की क्या जरूरत है। ये कहता है कि सिर्फ 6 महीने की। तो चाओ कहती है कि हाँ, तुम भूल गए हमारे बीच में डील हुई थी, वैसे भी एक दिन हम दोनों को अलग होना है। तो ये गुस्सा होने लगता है कि क्या हम दोनों को अलग होना है। चाओ सोचती है कि ये हर बात को रिपीट क्यों कर रहा है। फिर शैन गुस्सा तो होता है पर उसे दूध ला के देता है और कहता है कि चलो हमारी रिलेशन सिर्फ 6 महीने की है तो क्या हुआ, लेकिन इन 6 महीनों तक तुम मेरी वाइफ हो, तो क्या तुम इस ड्यूरेशन में एडजस्ट होने का ट्राई भी नहीं करोगी, अपनी इस नई आइडेंटिटी को अपनाने का नहीं सोचोगी। देखो तुम यहीं पर ही शिफ्ट हो जाओ और मेरे साथ रहो। फिर दोनों जन कार में आके बैठते हैं और ये से कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी ग्रैंडमा से मिलने चलूंगा और फिर उसके बाद ही मैं ऑफिस जाऊंगा। तो ये थैंक यू कहती है। फिर इसी बीच में शैन को उसके फ्रेंड फू का कॉल आ जाता है, तो वो उसे कहता है कि आखिर तुमने मुझे इस वक्त क्यों कॉल किया। तो फू कहता है कि आखिर तुम मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहा है, और वैसे ये बता कि तुमने फेक शादी किया है ना, मुझे नहीं लगता कि वो मैरिज सर्टिफिकेट रियल होगी, क्योंकि आखिर तू ऐसे कैसे शादी कर सकता है। शैन कहता है कि तू फिक्र मत कर, मैं तेरे को अपनी मैरिज सर्टिफिकेट पर्सनली ला के दिखाऊंगा, फिर तू टेस्ट कर लेना कि वो रियल है कि नहीं। फिर इसका फ्रेंड यकीन कर लेता है और कहता है कि यानी तूने सच में शादी किया है, फिर आखिर उस लड़की का क्या जिसे तू लाइक करता है। तो शैन चाओ को देखते हुए अपने फ्रेंड से कॉल पर बताने लगता है कि अब मेरी शादी हो चुकी है, तो अब मैं सिर्फ अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ। चाओ इसकी सारी बातें सुन रही होती है और वो सोचती है कि आखिर ये अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहा है। फिर इससे पूछने लगती है कि अभी तुम किससे कॉल पे बात कर रहे थे। तो ये बताता है कि वो बस मेरा फ्रेंड है और उससे पता चल गया है कि मेरी शादी हो गई। फिर इसके बाद चाओ जब कार से बाहर निकलने लगती है तब ये उसकी हेयर टाई पर गिर जाती है, तो वो उसे उठा के देता है। चाओ इसे फिर से अपने बाल में बांधने लगती है और बताती है उसे बताती है कि मेरी ग्रैंडमा हमेशा इसे मेरे बाल में लगाती थी, तो इसलिए मैं भी इसे यूज करती हूँ। शैन कुछ कह नहीं रहा होता है तो ये सोचती है कि क्या ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर मैं इसे निकाल देती हूँ। तो कहता है कि नहीं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। फिर चाओ खुश होकर यहाँ से चली जाती है और शैन फिर से उस रात के बारे में याद करके सोचता है कि ये मुझे कम्प्लीटली भूल चुकी है। फिर दोनों ही साथ में हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं और चाओ रुक कर इसे कहने लगती है कि वैसे मैं एक अच्छी एक्टर नहीं हूँ, तो हम लोग को पहले एक साथ प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। शैन पूछता है कि तुम कैसे प्रैक्टिस करना चाहती हो, तो चाओ बहुत ही शाय फील करते हुए उसे हस्बैंड कहती है और दूसरी तरफ फेस कर लेती है। शैन तो खुश जाता है पर चाओ को लगता है मैंने बहुत गलत बात बोल दी। फिर शैन कहता है कि हनी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी ग्रैंडमा के सामने अच्छे से एक्टिंग करूंगा। फिर इसके बाद चाओ यहाँ पर शैन को अपनी ग्रैंडमा से मिलवाती है और शैन ग्रैंडमा को गिफ्ट में ब्रेसलेट देता है, जिसे देखकर ग्रैंडमा लेने से मना कर रही होती है, पर वो कहता है कि अब मैं आपका ग्रैंडसन इन लॉ हूं तो आपको लेना पड़ेगा। फिर ग्रैंडमा चाओ और शैन का हाथ पकड़ा देती है और कहती है कि अब मैं बहुत ही खुश हूँ कि चाओ का ख्याल रखने वाला कोई है। फिर अपनी ग्रैंडमा को रोते देखकर चाओ भी रोने लग जाती है। फिर इसके बाद शैन बाहर आता है और अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि चाओ की ग्रैंडमा को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करो और उनके लिए एक बेस्ट डॉक्टर का अरेंजमेंट करो। फिर चाओ बाहर आकर शैन को थैंक यू कहती है, तो कहता है कि हमारी रिलेशनशिप में थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। चाओ सोच लगती है कि आखिर हमारा कौन सा रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला या फिर बॉस और एम्प्लॉय वाला, और वैसे अब हम कंपनी में इस रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चाओ अपने ऑफिस में होती है, तभी यहाँ पर इसकी कलीग आकर इसकी बेइज्जती करने लगती है और कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ गई थी कि तुमने बॉस का बेल्ट ले ली। तो चाओ कहती है कि उस वक्त मैं ड्रंक थी। तो इसकी कलीग कहती है कि हाँ, ड्रंक होने के नाम पर तुम बॉस को सेड्यूस कर रही थी, लेकिन लगता है कि इस चक्कर में तुम इस बारे में तो भूल ही गई कि तुम्हारा वो पुराना लवर बाहर कार लेकर तुम्हारा वेट कर रहा है। चाओ कहती है कि तुम किसकी बात कर रही हो। तो इसकी कली कहती है कि लगता है तुम्हारे इतने सारे लवर है कि तुम्हें याद भी नहीं रहता। फिर चाओ तुरंत ही यहाँ कंपनी के बाहर आती है और देखती है कि जोर से मिलने आए। वो इसे कहता है कि क्या अब तुम खुश हो, मैं यहाँ पर खुद तुम्हें पिकअप करने आ गया, तब फालतू गुस्सा होना छोड़ दो। तो चाओ कहती है कि जो मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। तो ये इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कार में बैठो फिर हम बात करते हैं, पर चाओ नहीं मानती और कहती है कि हम यहीं पर बात करेंगे। और फिर वो इसे क्लियर करती है कि देखो अब मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं है और मैं अब किसी और को लाइक करती हूँ, तो हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता है। जो कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं कि तुम जिसके साथ ब्लाइंड डेट पर गई तुम उसे लाइक करने लग गई हो, ऐसा कैसे हो सकता है।
ये कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें बिलीव है कि नहीं, तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तुम्हारे फ्रेंड ने मुझे सब कुछ बता चुका है कि तुम्हारी पहले से ही गर्लफ्रेंड थी और मैं बस तुम्हारी सब्स्टिट्यूट थी। तो तुम्हें मेरी कमी इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि तुम खुश नहीं हो कि मैं तुम्हें छोड़कर कैसे चली गई, और मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक नहीं करते, इसलिए मुझे तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना है। जो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम ऐसे बोल दोगी और हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये कहती है कि तुमने जो सारी गिफ्ट मुझे दिए थे वो मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। तो जो चिल्लाने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे उन गिफ्ट की पड़ी है। फिर चाओ यहाँ से जाने को करती है तो ये इसे रोकता है और इसे फोर्सली किस करने की कोशिश करता है। तो चाओ इसे मारती है और जल्दी से अपनी कंपनी में चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि शैन ऊपर से ये सब देखते हुए बहुत ही जेलस फील कर रहा होता है और ये सारी चीजें यहाँ डायरेक्टर भी देख लेता है। शैन का स्टूडेंट पूछता है कि बॉस क्या मैं जो को सबक सिखाऊं, तो शैन मना करता है कि नहीं, अभी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी मेरी वाइफ को ही उसे हैंडल करने दो, बस तुम इसके ऊपर नजर रखो, अगर ये दोबारा कभी मेरी वाइफ को परेशान करेगा तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चाओ अपना काम कर रही होती है। तभी मैनेजर उसे आकर बताती है कि बॉस ने तुम्हें अपने ऑफिस में कोई काम के लिए बुलाया। तो चाओ यहाँ जैसे ही शैन के ऑफिस में आती है तो वो डोर बंद करता है और इसका हाथ पकड़ के अंदर लाता है और कहता है कि ये लो, ये टी मैंने तुम्हारे लिए बनाया। ये पूछती है कि वैसे तुम्हें मुझसे और क्या काम था। मैनेजर ने मुझे कहा कि तुमने मुझे काम के लिए बुलाया। तो ये कहता है कि वो तो बस बहाना था, मैं यहाँ पर अपनी वाइफ को देखना चाहता था और अपने हाथों की बनाई हुई टी पिलाना चाहता था। और फिर शैन इसके क्लोज जाता है और उसे याद आ रहा होता है कि कैसे जो से फोर्सली किस करने जा रहा था। ये कहता है कि तुम डरो मत, अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ करना भी चाहूँ ना तो कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पर आने वाला नहीं है। फिर ये से बैठाता है और टी देने लगता है। चाओ तो इस बार में सोचने में लगी होती है कि वैसे ये सच में है बहुत ही हैंडसम और इसकी बॉडी भी अच्छी है, पर फिर वो अपने आप को होश में लाती है और ये पूछता है कि आखिर तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो। चाओ कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच रही। और फिर ये सोचती है कि आखिर मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ। फिर ये हंसने लगता है और कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मेरी वाइफ मुझ में इंटरेस्ट ले। फिर इसके बाद चाओ जब लिफ्ट में आती है तभी जल्दी से यहाँ पे डायरेक्टर भी आ जाता है और उसे परेशान करने लगता है। कहता है कि अब मुझे समझ आया कि तुम मुझ में क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा किसी रिच बंदे में इंटरेस्टेड हो। सच में तुम बहुत ही चालाक लड़की हो जो एक टाइम पर दो मैन को हैंडल कर रही हो। देखो आखिर मुझ में भी क्या बुरा है, तो एक्टिंग क्यों कर रही हो, मेरे साथ रहकर भी तुम्हें फायदा ही है, मैं तुम्हें प्रमोशन दिला सकता हूँ। और देखो उन रिच लोग से दूर रहो क्योंकि वैसे भी वो बस तुम्हारा यूज कर रहे हैं और तुम्हें खिलौने से कम नहीं समझ रहे। चाओ कहती है कि देखो मुझसे दूर रहो, मेरे पास हस्बैंड है। तो ये कहता है कि झूठ बोलना बंद करो, मैंने तुम्हारा रेज्यूमे देख चुका हूँ, उसमें लिखा है कि तुम अनमैरिड हो, इसलिए फालतू ड्रामा बंद करो और मेरी बात सुनो। तभी चाओ जल्दी से देख लेती है कि लिफ्ट रुक गई, वो इसे मार के यहाँ से भाग जाती है। तो ये गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे मारने की, रुको अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर डायरेक्टर सीधा एचआर के पास जाता है और उसे कहता है कि इस लड़की को कंपनी से फायर करो। पर तभी एक एम्प्लॉय आके डायरेक्टर से कहती है कि आपके ऊपर हैरेसमेंट का केस लगा है, तो आप बात करने के लिए आओ। फिर ये जैसी बात करने के लिए जाता है तो पुलिस को देख के डर जाता है और उसे गुस्सा आती है कि इस लड़की ने पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस सीसीटीवी देख चुके होते हैं और कहते हैं कि इसमें साफ दिख रहा है कि तुम कैसे इस एम्प्लॉय को हैरेस कर रहे थे, तो बताओ तुम क्या कहना चाहोगे। तो ये कहने लगता है कि मैं कोई हैरेस नहीं कर रहा था, मैं तो बस इस लड़की को वार्निंग दे रहा था कि ये कंपनी में फालतू हरकतें ना करे और सभी मैन को सेड्यूस ना करे। पर देखो इसने मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेंट फाइल कर दी कि मैंने इसे हैरेस किया। और फिर ये चाओ को समझाने लगता है कि देखो तुम जो कर रही हो इससे कंपनी की रेपुटेशन जा रही है, इसलिए चुपचाप से हरकतें करना बंद करो, हम लोग प्राइवेटली बात करेंगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। देखो अगर कंपनी का लॉस हुआ तो क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी, इसलिए चुपचाप से मेरी बात सुन लो। फिर अस्टिन बताता है कि बॉस सच में इस न्यूज की वजह से कंपनी की स्टॉक प्राइस गिर रही है। फिर डायरेक्टर तो खुश जाता है और कहता है कि मैंने कहा था ना। तो चाओ केस ड्रॉप करने के लिए मान जाती है, पर शेन कहता है कि बिल्कुल नहीं, इसे सजा मिलनी चाहिए। और ये चाओ से एविडेंस मांगता है और इन लोग को रिकॉर्डिंग सुनाता है कि उसने उसे क्या क्या बोला था। डायरेक्टर यहाँ पर कहने लगता है कि बॉस आप इस लड़की की बातों में मत आओ, ये झूठ बोल रही है, इसने पहले मुझे सेड्यूस करी थी और आप ही सोचो मैं आपका इतना पुराना एम्प्लॉय हूँ, मैं ऐसे काम थोड़ी ना करूंगा। पर शेन इसकी बातों में बिल्कुल नहीं आता और फिर पुलिस इसे पकड़ के लेके जाती है तो ये चिल्लाने लगता है और चाओ से कहता है कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शेन अपने असिस्टेंट से उस डायरेक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है। असिस्टेंट बताता है कि पहले भी उसने और भी लड़कियों को ऐसे हैरेस कर चुका है और उनमें से 2 लड़की ने तो अपनी जान भी ले ली थी। ये कहता है कि अच्छा हुआ एविडेंस मिल गया। याद करता है कि कैसे डायरेक्टर चाओ को धमकी दे रहा था कि उसकी वजह से उसकी जॉब गई है ना तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। शेन अपने असिस्टेंट से कह देता है कि वो जेल से बाहर नहीं आना चाहिए और क्या पता वो जेल के अंदर ही मर जाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि चाओ के पास उसकी कलीग आती है और उसे कहने लगती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम लोगों को सेड्यूस तो करती ही थी, बल्कि अब तुमने कंपनी का लॉस भी करवा दी। चाओ कहती है कि मेरे बारे में रूमर्स फैलाना बंद करो, नहीं तो मैं दोबारा पुलिस को कॉल कर सकती हूँ। तो कहती है कि तुम ही सोचो, तुमने कंपनी का इतना लॉस करवाई हो और हमारे जो न्यू बॉस है वो अब तुम पे कितना गुस्सा होंगे, तो अब तुम उन्हें सेड्यूस कैसे करोगी, इसलिए अच्छे से काम करो। ऐसा बोलकर चली जाती है। फिर ऑफिस से छुट्टी होने के बाद जब ये दोनों कार से घर जा रहे होते हैं तो चाओ सोचती है कि लगता है ये गुस्सा है,
फिर वो उसे सॉरी कहने लगती है और कहती है कि मुझे पुलिस को कॉल करने से पहले कंपनी की रेपुटेशन के बारे में सोचना चाहिए था कि ये बात बहुत बढ़ जाएगी, और खास करके कंपनी की एम्प्लॉय होने के नाते तो मुझे कंपनी के बारे में पहले सोचना चाहिए था। तो ये कहता है कि तुम याद रखो कि तुम सबसे पहले मेरी वाइफ हो और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। छो कहती है कि मैं अपनी इस नई आइडेंटिटी को ठीक से फील नहीं कर पा रही हूँ। तो कहता है कि सब मेरी गलती है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हें ठीक से अपनी वाइफ की तरह नहीं फील करवा पा रहा हूँ। तो कहती है कि बिल्कुल नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर शैन चाओ को किस करने जा रहा होता है पर वो बिल्कुल भी रेडी नहीं होती है। तो ये दूर हो जाता है और कहता है कि ठीक है मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ। चाओ सोचती है कि क्या ये मुझे किस करने वाला था। शैन तो यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि चाओ जब अपना काम कर रही होती है तभी शैन उससे मैसेज पर बातें करने लगता है। फिर इसके बाद शैन अपने सभी फ्रेंड से मिलने गया होता है और ये लोग इससे पूछते हैं कि यानी तूने सच में शादी कर लिया, तो ये लड़की तेरे ग्रैंडपा ने ढूंढे या फिर तूने खुद ढूंढा। ये लोग इसे ये भी पूछते हैं कि वैसे इतना टाइम हो गया और तेरी वाइफ ने तुझे कॉल तक नहीं की, तो क्या उसे तेरी बिल्कुल नहीं पड़ी है। तो ये सुनकर शैन चुप हो जाता है क्योंकि उसे बुरा लगता है। दूसरी तरफ चाओ यहाँ कंपनी में ओवर टाइम वर्क कर रही होती है, तभी से शैन का कॉल आता है। तो पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारी पार्टी खत्म हो गई। तो वो कहता है कि अभी नहीं, मैं बस थोड़ा सा अपसेट था। तो ये कहती है कि क्या हुआ है। तो शैन बताता है कि मेरे फ्रेंड्स ने मेरा मजाक उड़ाया कि मेरी वाइफ को मेरी बिल्कुल नहीं पड़ी है, तभी तो उसने मुझे एक कॉल भी नहीं की। चाओ सोचती है कि शायद मुझे अपनी वाइफ वाली ड्यूटी निभानी चाहिए जो कि मैं कर नहीं रही हूँ। शैन उसे कह देता है कि अभी मैं बहुत ही ड्रंक हो गया हूँ, तो क्या तुम मुझे पिक करने आ सकती हो। तो चाओ मान जाती है। हम देखते हैं कि जो भी यहाँ बार में होता है और वो सभी लड़कियों के साथ बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है। तभी एक लड़की को देखकर उसे चाओ याद आ रही होती है जो कि उसे कह रही थी कि अब वो किसी और को लाइक करती है। ये बहुत ही अपसेट होता है और ये इस लड़की को चाओ समझकर किस करने जा रहा होता है, पर फिर इसे जैसे ही होश आता है तो ये इसे दूर कर देता है। हम देखते हैं कि चाओ यहाँ पर शैन को पिक करने के लिए आई होती है, लेकिन उसने मास्क पहनी थी ताकि उसके फ्रेंड्स उसे पहचान ना पाए। वो उसकी वाइफ बनने की अच्छे से एक्टिंग करने लगती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है कि हस्बैंड अब हमें घर चलना चाहिए। तो शैन के सभी फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि अच्छा तो ये तुम्हारी वाइफ है। ये लोग कहते हैं कि सिस्टर इन लॉ आखिर आपने मास्क क्यों पहनी हुई हो, हम लोग शैन के बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स है। तो शैन कहता है कि ये कपल वाली चीज है जो तुम नहीं समझोगे, और फिर ये चाओ को लेकर यहाँ से चला जाता है। और तभी जो यहाँ पर चाओ को पीछे से देखकर सोचने लगता है कि क्या वो सच में चाओ है। चाओ बाहर आते के साथ ही शैन को कहती है कि मुझे अब नीचे उतारो। ये कहती है कि देखो मैंने अपनी बेस्ट एक्टिंग करी और मैं इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगी। तभी इतने में यहाँ पर जो आ जाता है और उसे देखकर चाओ छुपने लगती है और शैन से कहती है कि चलो हम लोग जल्दी घर चलते हैं। तभी जो तो चाओ को पहचान जाता है और सोचता है कि शैन के साथ क्या कर रही है। शैन गुस्सा हो जाता है कि क्या तुम डर रही हो या फिर तुम्हें अभी भी उसकी पड़ी है। ये कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती। शैन कहता है कि चलो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, और फिर वो उसे किस करने लग जाता है। और ये देखकर जो शॉक होता है और फिर ये अपने आप को समझाता है कि नहीं ये चाओ हो ही नहीं सकती, चाओ ऐसे पब्लिकली किसी लड़के को कैसे किस कर सकती है। और फिर जो उस लड़की के साथ वापस से बार में चला जाता है और चाओ शैन को दूर करती है। तो कहता है कि सॉरी मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। तो चाओ भी कहती है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। फिर शैन इसे कार में बैठाता है और फिर शैन चाओ के साथ उसके घर पे आ जाता है। तो कहती है कि इससे अच्छा है कि हम तुम्हारे घर पे चलते हैं क्योंकि मेरे घर पे कुछ भी नहीं है। तो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं असिस्टेंट से कहकर जरूरत की चीजें मंगवा लूंगा, तुम जब तक शावर लेने जाओ। फिर चाओ जब शावर लेकर बाहर आती है तब ये देखती है कि असिस्टेंट यहाँ पर शैन को एक बैग दे रहा है। तो शैन ये चीज देखकर शॉक होता है और असिस्टेंट से कहता है कि मैंने तुम्हें ये लाने के लिए नहीं बोला था। तो असिस्टेंट तो जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। फिर शैन का फ्रेंड से कॉल करके बता देता है कि उसने असिस्टेंट को कहकर ये चीज खरीदने के लिए बोला था। फिर चाओ शाही होकर जा रही होती है तभी शैन उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुम रेडी नहीं हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। चाओ कहती है कि ऐसी बात नहीं है, बस मैं अभी एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ कि हमारी शादी हुई है, लेकिन हाँ मैं तुमसे एक चीज कंफर्म करना चाहती हूँ कि क्या हमारी शादी एक कोइंसिडेंस है। फ्लैशबैक में भी दिखाते हैं कि चाओ मैच मेकर आंटी से मिलने जाती है और उन्हें थैंक्स करती है कि उन्होंने उसे इतने अच्छे ब्लाइंड डेट से मिलवाई। तो आंटी तो खुश होती है कि अच्छा तो तुम्हारा और उसका रिलेशन अच्छा चल रहा है, फिर तो अच्छी बात है। तुम्हें पता है मैंने तो मिस्टर शैन को इतनी सारी लड़कियों का प्रोफाइल दिखाई थी पर उन्होंने तो सिर्फ तुम्हें चुना। फिर फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और शैन से कहता है कि हाँ हमारे बीच में कोई कोइंसिडेंस नहीं है, और वो अपने मन में कहता है कि मैं तुम्हें काफी टाइम से लाइक करता हूँ। फिर शैन तो सो जाता है और चाओ उसके बारे में सोचने में लगी होती है और ये सोचती है कि क्या ये मुझे लाइक करता है, लेकिन हमें मिले हुए तो कुछ ही दिन हुए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शैन चाओ की मेडिकल रिपोर्ट देख रहा होता है और इसे बहुत ही बुरा लगता है कि चाओ की मेमोरी लॉस हो गई है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ये सिर्फ मुझे ही भूल चुकी है। फिर हम देखते हैं कि चाओ को सपने में पुरानी चीजें याद आ रही होती है। तो जैसे ही उसे होश आता है तो वो शैन से पूछती है कि क्या हम लोग ब्लाइंड डेट से पहले मिल चुके हैं। तो कहता है कि आखिर तुम ये क्यों पूछ रही हो। तभी चाओ को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है और वो उसे डिनर पे बुला रही होती है। तो चाओ कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो चाओ की मॉम से धमकाने लगती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो मुझे तुम्हारी ग्रैंडमा से बात करनी पड़ेगी। तो कहती है कि ग्रैंडमा बीमार है, ठीक है फिर मैं आपसे मिलने आऊंगी। चाओ याद करती है कि कैसे उसकी मॉम ने बचपन से ही उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करी है और उसे एक अनलकी लड़की समझी है। और फिर जैसे ही उनकी शादी एक रिच फैमिली में हो गई तो वो उस रिच फैमिली की डॉटर को अपनी बेटी की तरह समझती है।
फिर इसके बाद हम देखते हैं कि चाओ अपनी मॉम से मिलने के लिए उनके घर पहुंचती है और यहाँ पर चाओ की मॉम उसकी स्टेप सिस्टर और उसकी सिस्टर के फियांसे से मिलवाती है, जो कि चाओ में काफी इंटरेस्ट ले रहा होता है। और ये चाओ की मॉम समझ जाती है। चाओ की सिस्टर अपने फियांसी से चाओ की बेइज्जती करने लगती है कि मिस्टर जो पहले उसे डेट कर रहा था और 6 सालों से यूज करने के बाद उसने उसे फेंक दिया। इसका फियांसी तो ये सुनकर और खुश हो रहा होता है कि अच्छा तो ये जो की गर्लफ्रेंड रह चुकी है, फिर तो ये और भी इंटरेस्टिंग है। चाओ को बहुत ही बुरा फील होता है और वो डिनर छोड़कर यहाँ से चली जाती है। तो इसके सिस्टर का फियांसी भी उसके पीछे यहाँ से जाता है। फिर चाओ की मॉम यहाँ पर उसके स्टेप सिस्टर को समझाती है कि तुम उसके पीछे मत जाओ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो चाओ में इंटरेस्ट ले रहा है तो हमें ये करना होगा, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट में फायदा होगा। तो ये कहती है कि मॉम अगर चाओ ने उसे सेड्यूस करी तो और वो उसे लाइक करने लग गया तो ये कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चाओ जैसी लड़के से शादी नहीं करेगा और सिर्फ तुम ही उसकी वाइफ बनोगी, तो बिल्कुल फिक्र मत करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसका फियांसी यहाँ चाओ के पीछे लगा होता है और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो ये कहती है कि मुझसे दूर रहो, तुम मेरे सिस्टर के फियांसी हो ना, तो हद में रहो। पर ये तो जल्दी से चाओ को अपनी कार में बैठा लेता है और उसे हैरेस करने की कोशिश करता है। फिर चाओ को बचाने के लिए यहाँ पर शैन अपने हस्बैंड के साथ पहुंच जाता है। तो ये डर के मारे बाहर आता है और शैन से डिस्कस करता है कि लगता है हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आखिर तुम यहाँ पर मुझे मारने क्यों आए हो। शैन कहता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ। तो ये समझ जाता है कि लगता है चाओ इसकी मिस्ट्रेस है। तो ये कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर मेरी फियांसी की सिस्टर के लिए आए होंगे, देखो मैं तो बस उसे राइड दे रहा था और कुछ गलत नहीं करने वाला था। और ऐसा बोलकर जल्दी से चाओ को कार से बाहर निकाल देता है। फिर चाओ शैन को अपने पास करके उसे पीछे टर्न करने के लिए कहता है और इस बंदे को सबक सिखाता है। फिर दोनों ही कार में बैठे होते हैं और शैन सोचता है कि लगता है मैंने इसे डरा दिया। तभी चाओ कहती है कि अभी जो तुमने करे हो इससे तुम कोई प्रॉब्लम में तो नहीं फंस जाओगे। तो ये कहता है कि अच्छा तो तुम मेरी फिक्र कर रही थी। शैन कहता है कि देखो मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। और वैसे तुम मेरी लिमिट्स का टेस्ट मत करना। ये पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि उसने मुझे लेकर गया। शैन कहता है कि तुम भूल गई, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा था और तुमने मुझे रेस्टोरेंट का एड्रेस बताई थी। तो ये से थैंक यू बोलती है और कहती है कि मैं अगली बार केयरफुल रहूंगी। फिर चाओ जैसी घर पहुंचती है तो इसकी मम्मी से कॉल करके पूछती है कि आखिर तुमने अपने सिस्टर की फियांसी के साथ ऐसा क्या करी, वो ब्लाइंड कैसे हो गया। यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर कहने लगती है कि मॉम अब वो बंदा ब्लाइंड हो चुका है, मैं ऐसे बंदे से तो शादी नहीं कर सकती। फिर ये जल्दी से फोन ले लेती है और चाओ को चिल्लाने लगती है। तो चाओ उसका कॉल कट कर देती है और फिर वो याद करने लगती है कि कैसे उसकी मॉम एक रिच फैमिली में शादी करने के लिए उसे छोड़कर चली गई थी। फिर रात में वो सपने में यही देखकर डर रही होती है। तभी यहाँ पर शैन उसके पास बैठा होता है। तो चाओ उसे देखते के साथ ही जल्दी से हक कर लेती है और उसे बताने लगती है कि मैंने अपने बचपन के बारे में सपना देखी। तो इसे बहुत ही बुरा लगता है कि इसकी बचपन की मेमोरीज लगता है बहुत बुरी है। फिर शैन इसे कहता है कि अब तुम सो जाओ। तो ये कहती है कि क्या तुम भी मेरे साथ रहोगे। तो ये मान जाता है और फिर इसके साथ ही बेड पे आ जाता है। फिर चाओ यहाँ पर सोने के लिए एक ऑडियो प्ले करती है। तो पूछता है कि ये क्या है। तो चाओ बताती है कि ये मेरे कॉलेज के सीनियर की वॉइस है, वो बहुत ही अच्छा डबिंग आर्टिस्ट है और मुझे जब भी नींद नहीं आती है तो मैं इसकी आवाज सुनकर ही सो पाती हूँ। फिर शैन याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक भी दिखाते हैं कि जिसकी ये वॉइस सुन रही है वो कोई और नहीं बल्कि शैन की वॉइस है। और एक्चुअली में शैन चाओ को कॉलेज टाइम से ही लाइक करता है और चाओ की वजह से उसने वॉइस डबिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। अब यहाँ पर शैन से पूछता है कि क्या तुम उसे लाइक करती हो। तो कहती है कि हाँ, वो मेरा फेवरेट वॉइस एक्टर है, लेकिन कॉलेज के बाद मैंने उसकी एक भी रिकॉर्डिंग नहीं सुनी और बस उसकी यही रिकॉर्डिंग मेरे पास रह गई। और वैसे तुम्हारी वॉइस और उसकी वॉइस भी थोड़ी मिलती जुलती है। शैन कहता है कि क्या पता मैं वही हुआ तो मुझे ध्यान से देखो। तो ये दूसरी तरफ फेस कर लेती है और कहती है कि नहीं, तुम वो कैसे हो सकते हो। फिर शैन कहने लगता है कि अगर ऐसे तुम दूसरों के बारे में सोचोगी तो मैं जेलस होऊंगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शैन को एक इवेंट का इनविटेशन आता है। तो ये चाओ के बारे में सोचकर कि वो उसका फेवरेट वॉइस एक्टर है तो वो इस इवेंट में जाने के लिए मान जाता है। चाओ ये जानकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसका फेवरेट वॉइस एक्टर उस इवेंट में आने वाला है, तो वो अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पर पहुंचती है। फिर हम देखते हैं कि शैन जब इस इवेंट में पहुंचता है तो वो मास्क पहन के आया होता है ताकि चाओ उसे पहचान ना पाए। फिर यहाँ पर जो भी उसकी फैंस आई होती है ये उन सभी को ऑटोग्राफ देता है। चाओ तो इसे देखती रह जाती है और फिर वो तुरंत यहाँ से चला जाता है। फिर चाओ को शैन का मैसेज आता है और वो बताता है कि वो भी इस होटल में आया हुआ है और वो जैसे ही उसके रूम में उसे मिलने पहुंचता है तो चाओ इसे देखकर सोचती है कि इसके कपड़े और उसके कपड़े सेम नहीं है, तो यानी ये वो हो ही नहीं सकता। शैन कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम मुझे देखकर डिसअपॉइंटेड हो। फिर शैन यहाँ पर चाओ को बताता है कि मैं यहाँ पर बिजनेस ट्रिप पर आया था तो तुमसे भी मिलने आ गया। और फिर वो जल्दी से उसे हक कर लेता है और कहता है कि अब मैं थक चुका हूँ। तो चाओ कहती है कैसी बात है, तो तुम रेस्ट कर लो। और फिर वो जल्दी से उसके लिए बेड रेडी करती है। तभी वो लाइट्स ऑफ करके इसके क्लोज आ जाता है और कहता है कि मेरे साथ सो जाओ बस थोड़ी देर के लिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये दोनों बाहर निकल रहे होते हैं तभी यहाँ पर चाओ के फ्रेंड शैन को देखकर शॉक होती है कि बॉस यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो चाओ इसे जल्दी से बताती है कि ये बस कोइंसिडेंस है, बॉस भी यहाँ पर बिजनेस ट्रिप के लिए आए थे। फिर ये लोग सेम फ्लाइट से ही घर जा रहे होते हैं और सीट भी बाजू में ही होती है।
जैसे ही चाओ की फ्रेंड सो जाती है तो शैन चाओ का हाथ पकड़ रहा होता है। फिर ये लोग जब एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तभी शैन इसे कहता है कि काफी रात हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर ये सुनकर चाओ की फ्रेंड तुरंत इन लोगों को बाय बोलकर यहाँ से भाग जाती है और फिर असिस्टेंट भी यहाँ से भाग लेता है। तो चाओ शैन से कहती है कि ठीक है फिर मेरे घर पे चलते हैं क्योंकि एयरपोर्ट से नजदीक है, तुम जल्दी से रेस्ट कर सकते हो। फिर ये लोग जैसे ही घर पे आते हैं तो शैन यहाँ पर जो के सारे गिफ्ट देख लेता है और चाओ सोचती है कि अरे हाँ, मैंने जो को ये सारे गिफ्ट रिटर्न करना तो भूल ही गई थी। ये पूछता है कि ये सारे गिफ्ट तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने दिया है ना, तो ये हाँ कहती है। फिर ये बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है कि लगता है अभी भी इसके दिल में वो है, और चाओ भी समझ जाती है कि लगता है ये जो की वजह से अपसेट हो गया, सच में वो एक बहुत बड़ी मुसीबत है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चाओ ये सारे गिफ्ट्स को डिलीवर करवा देती है और जो तक पहुंचा देती है और उसे कॉल करके कह देती है कि अगर तुम्हें इन गिफ्ट्स को नहीं लेना तो इन्हें फेंक देना और दोबारा मुझे कभी कॉन्टेक्ट मत करना। फिर जो बहुत ही अपसेट हो जाता है और इसके बाद उसे अपने फ्रेंड से इस बारे में पता लगता है कि 1 साल पहले उसी ने चाओ को ड्रग दिया था और उसे कहा था कि यहाँ पर जो आने वाला है, तो वो उसका वेट कर रही थी। और फिर उस दिन होटल में शैन आ गया था, तो चाओ ने जिसके साथ नाइट स्पेंड करी थी कोई और नहीं शैन था। जो ये सब जानने के बाद अपने फ्रेंड पे गुस्सा करता है कि आखिर उसी की वजह से ये सारी चीजें हुई। फिर हम देखते हैं कि चाओ अपनी ग्रैंडमा से मिलने हॉस्पिटल गई होती है और तभी इसे यहाँ पर जो मिल जाता है। वो भी यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट था और वो इसे कहता है कि क्या तुम्हारी ग्रैंडमा यहाँ पर है, तुम हमेशा चाहती थी ना मैं उनसे मिल लूं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैन का असिस्टेंट उसे इस बारे में बता देता है कि जो चाओ से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया हुआ है। फिर हम देखते हैं कि चाओ तो यहाँ पर जो से कह देती है कि अब तुम मेरी ग्रैंडमा से मिलने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर जो से ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करता और यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शैन का असिस्टेंट उसे इस बारे में कॉल करके बता देता है कि लगता है जो वहाँ पर सिर्फ आपकी वाइफ से बात करने गया था और वो अब जा चुका है, लेकिन मैं उन लोग की बातें ठीक से सुन नहीं पाया। शैन कहता है कि उन लोग पे नजर रखे रहो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि चाओ यहाँ कंपनी में होती है और वो सोचती है कि आज पूरा दिन शैन ने उसे कांटेक्ट नहीं किया, तो ये समझ आती है कि वो उसे गुस्सा है। फिर ये शैन को असिस्टेंट को कॉल करती है, उसे पूछती है कि वो क्या कर रहा है, तो असिस्टेंट बताता है कि वो ओवर टाइम वर्क कर रहा है और बिजी है। चाओ असिस्टेंट से एडवाइस लेती है कि आखिर वो शैन को कैसे मनाए, तो वो कहता है कि बॉस बहुत ही सिंपल है, बस आपको इनिशिएटिव लेना होगा। फिर फाइनली चाओ शैन से मिलने के लिए कंपनी आ जाती है और जैसे उसके ऑफिस में आती है तो उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और तुम फिक्र मत करो, मैंने जो के साथ सारी चीजें क्लियर कर ली हूँ और उसका और मेरा कोई रिलेशन नहीं है और सब मेरी गलती है, मैंने उससे सब चीजें पहले क्लियर नहीं करी। तो कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है बल्कि उसकी गलती है। तो चाओ कहती है कि यानी अब तुम गुस्सा नहीं हो, तो कहता है कि मैं गुस्सा था ही नहीं। तो चाओ पूछती है कि फिर उसने उसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, तो कहता है कि मैं सोच रहा था कि कहीं तुम्हें मेरा ज्यादा कांटेक्ट करना अच्छा न लगता हो। तो चाओ कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे अच्छा लगता है और मैं तो सोच रही थी कि कहीं मुझसे कुछ गलती ना हो गई हो। फिर शैन जल्दी से चाओ को हक कर लेता है और वो सोचता है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ बल्कि मैं बहुत ज्यादा जेलस हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि चाओ शैन के ऑफिस में गई होती है और तभी उसे यहाँ पर उसका हेयर टाई मिल जाता है, तो वो शॉक हो जाती है कि आखिर ये उसके पास कैसे है, पर ये उससे इस बारे में कुछ सवाल नहीं करती और शैन को भी पता लग जाता है कि उसने वो हेयर टाई देख ली। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो यहाँ शैन से मिलने गया होता है और उसे कहता है कि मेरे और चाओ के बीच में तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और तुमने इस बात का फायदा उठाया और हमारे बीच में आए। देखो तुम समझ लो, चाओ मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ है तो क्या हुआ, वो तुमसे प्यार नहीं करती है। शैन इसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा होता है, तो जो कहता है कि सोचो अगर उसे एक दिन पता लगेगा कि उस रात उसके साथ तुम थे तो वो सोचो तुम्हारे साथ क्या करेगी। फिर शैन घर आने के बाद चाओ को सोते हुए देख रहा होता है, तभी वो उठ जाती है और उसे हेयर टाई के बारे में पूछने लगती है। इतने में उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसकी ग्रैंडमा की क्रिटिकल कंडीशन हो गई है। फिर ये तुरंत ही शैन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा ऑपरेशन रूम में होती है और नर्स इन लोग को इस बारे में बताती है कि उसकी ग्रैंडमा की विश है कि वो अपने ग्रेट ग्रैंडसन को देखना चाहती है। फिर चाओ बहुत ज्यादा अपसेट होती है और फिर वो शैन से घर आने के बाद इस बारे में बात करती है कि उसे अपनी ग्रैंडमा की विश पूरी करने के लिए एक बेबी चाहिए। शैन भी इसके लिए मान जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं चाओ जैसी हॉस्पिटल पहुंचती है तो यहाँ पर वो अपने डैड और अपनी स्टेप मॉम को देख लेती है जो कि कुछ चुराने के लिए आए थे। ते उन्हें चिल्लाती है और अपने डैड से कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जब ग्रैंडमा को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तो आप उनके पास थे ही नहीं। फिर चाओ और उसके डैड के बीच में काफी आर्ग्यूमेंट होने लगता है और उसके डैड उसके ऊपर हाथ उठाने जा रहे होते हैं। तभी इतने में यहाँ पर शैन आकर उनका हाथ रोक देता है और उन्हें सबक सिखाता है कि वो उसकी वाइफ को नहीं मार सकते और वो ग्रैंडमा की सारी प्रॉपर्टी को डोनेट करवा देता है और कहता है कि ये आपको तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। फिर ग्रैंडमा चाओ को बाहर जाने के लिए बोलती है और फिर ये शैन से बात करती है और उसे समझाती है कि वो चाओ का बहुत अच्छे से ख्याल रखे। तो कहता है कि आप फिक्र मत करो, चाओ मेरी वाइफ है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। ग्रैंडमा ये सुनकर बहुत खुश होती है और फिर वो मर जाती है। फिर चाओ को जब ये पता लगता है तो वो बहुत रोने लगती है और फिर अपने ग्रैंडमा के फ्यूनरल पर पहुंचती है और अपनी ग्रैंडमा को याद करके ये तो यहीं पर ही बेहोश जाती है। तो शैन जल्दी से अपने असिस्टेंट को कहकर अपने डॉक्टर को यहाँ पर बुलाता है और फिर चाओ ठीक हो जाती है और फिर वो यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा के लिए फिर से रोने लगती है। तो शैन उसे कम्फर्ट करता है। फिर नेक्स्ट डे वो कंपनी में काम करने पहुंच जाती है तो ये उसे कॉल करके कहता है कि
कि तुम्हें वैसे आना नहीं चाहिए था, तो अगर तुम्हें थकान महसूस हो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। और फिर कॉल रखने के बाद शैन अपने असिस्टेंट को इस बारे में बताता है कि वैसे तो वो चाओ को कन्फेस करने वाला था और उसे सारा सच बताने वाला था, पर अभी वो ग्रैंडमा की वजह से अपसेट है, इसलिए वो थोड़े टाइम के लिए उसे नहीं बताएगा कि वो तो उसे काफी टाइम से लाइक करता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाने लगते हैं कि शैन चाओ का कॉलेज का सीनियर है और वो उसे कॉलेज टाइम से ही लाइक करता था, पर चाओ तो इसे जानती भी नहीं थी और शैन ने देख लिया था कि चाओ का कोई बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो उसे कभी प्रपोज कर ही नहीं पाया। फिर वो जब अब्रॉड से वापस आता है तो उसे चाओ यहाँ होटल में मिल जाती है और क्योंकि चाओ को किसी ने ड्रग दिया होता है तो वो शैन के क्लोज आकर उसे किस करने लग जाती है। तो चाओ की हेल्प करने के लिए वो उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है, पर फिर चाओ का एक्सीडेंट हो जाता है जिसके बाद उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, तो उसे शैन के बारे में कुछ याद होता ही नहीं। फिर फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और हम देखते हैं कि जो यहाँ पर चाओ को मिलने के लिए बुलाता है और वो इसे शैन के बारे में बता देता है कि 1 साल पहले शैन ने उसे ड्रग दिया था और वही वो बंदा है जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी। और वो ये भी बताता है कि वो ये सब मुझसे बदला लेने के लिए कर रहा है, तभी तो वो 1 साल बाद तुमसे मिलने आया और अपनी प्लानिंग से ही उसने तुमसे शादी की है और तुम उसके जाल में फंसती चली गई। फिर चाओ इस बारे में सोचने लगती है कि हाँ, उसका और शैन का मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। फिर ये शैन से जब इस बारे में पूछती है तो वो इसे सारी चीजें क्लियरली नहीं बताता है, जिसकी वजह से चाओ के माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाती है और ये शैन से डिवोर्स लेने तक का सोच लेती है। और फिर हम देखते हैं कि चाओ फिर भी जो के बातों में नहीं आती है और उसके पास नहीं जा रही होती है, तो ये उसे किडनैप कर लेता है और उसे समझाता है कि अगर वो उसकी नहीं हुई तो वो उसे शैन का भी नहीं होने देगा। फिर चाओ को सब पता लगता है कि जो ने सब उसे झूठ बताया था और इसने तो शैन को मिसअंडरस्टैंड कर लिए, उल्टा शैन ने तो उसकी कितनी बार जान बचाया है। फिर शैन को जब इस बारे में पता लगता है तो वो यहाँ पर चाओ को बचाने के लिए पहुंचता है और चाओ को बचाने के चक्कर में इसे इतनी ज्यादा चोट लग जाती है, पर तभी इसके गार्ड और असिस्टेंट आकर सारे लोगों से निपट लेते हैं कि फिर वो हॉस्पिटल में होता है और चाओ उसके होश आने का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही उसे होश आता है तो चाओ यहाँ शैन के पास नहीं होती है बल्कि उसे दूर से देख रही होती है और चाओ को लग रहा होता है कि वो शैन के लायक ही नहीं है क्योंकि उसने उस पर ट्रस्ट नहीं करी और उसे गलत समझी। शैन भी यहाँ पर सोच रहा होता है कि मैंने चाओ को कुछ ज्यादा ही हर्ट कर दिया और उससे सारी चीजें छुपाया, इसलिए वो मुझसे गुस्सा है। फिर दोनों कुछ टाइम तक एक दूसरे से काफी दूर दूर रहते हैं, पर फिर फाइनली शैन चाओ से मिलने जाता है और उससे अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है और चाओ को भी ये पता लग जाता है कि वही उसका फेवरेट वॉइस एक्टर है और ये भी कि शैन इसे कॉलेज टाइम से लाइक करता था। शैन चाओ को प्रपोज करता है तो वो इसे हाँ कहती है। फिर इसके बाद दोनों ही बहुत ही हैप्पी लाइफ जी रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि शैन चाओ को अपने ऑफिस में बुलाकर उसे किस कर रहा होता है और तभी यहाँ पर चाओ की कलीग इन दोनों को देख लेती है और इसे चाओ पर बहुत ही गुस्सा आती है कि इसने बॉस को भी सेड्यूस कर ली। फिर ये चाओ से बदला लेने के लिए कंपनी के इवेंट में माइक में अनाउंस करने लगती है और सभी को चाओ की असलियत के बारे में बता रही होती है कि वो कितनी बेकार लड़की है और उसने बॉस तक को सेड्यूस करी तभी तो उसे प्रमोशन मिला है। फिर शैन जब यहाँ पर आता है तो वो मान जाता है कि हाँ, मेरा चाओ के साथ रिलेशन है, तो सभी एम्प्लॉयज बातें करने लगते हैं कि बॉस ने खुद ही एडमिट कर लिए कि इनकी एम्प्लॉय के साथ गलत रिलेशन है। पर फिर शैन बता देता है कि चाओ मेरी वाइफ है। ये लोग मान नहीं रहे होते हैं तो वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट प्रूफ के तौर पे दिखा देता है और फिर इस एम्प्लॉय को भी फायर कर देता है जो कि हमेशा चाओ को बुली करती रहती थी। चाओ की फ्रेंड तो ये जानने के बाद बड़ी खुश होती है कि बॉस असल में उसकी फ्रेंड का हस्बैंड है। फिर शैन चाओ के साथ अपनी रिलेशनशिप को पब्लिक करने की खुशी में एक पार्टी रखता है और पूरी कंपनी के सभी लोग को इन्वाइट करता है। फिर दोनों ही पार्टी के बीच में बाहर आ जाते हैं और शैन उसे बताता है कि अब हम दोनों घूमने जाएंगे तुम्हारी फेवरेट जगह पर और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।